Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 14. A lesson for all in English बाल भारती टेक्स्ट बुक इन क्लास 5. हम क्लास 5 में बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जाए जिसका नाम है अ लेसन फॉर ऑल. बच्चों, अ लेसन फॉर ऑल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लेसन जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर है. जैसे हमारे टीवी जैसे टीवी शो में बहुत सारे ऐसे शो आते हैं जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर शामिल होते हैं. आपके मम्मी डैडी, दादा दादी, चाचा चाची और आपके भाई बहन, सर्वेंट और मिल्कमैन और वॉचमैन, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर एक शो में शामिल रहते हैं. तो आज हम ऐसा लेसन पढ़ने जाए जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. अभी यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर है. ह्यूमंस, जिसको हम इंसान बोलते थे. यहाँ पे ह्यूमन कैरेक्टर में कौन कौन है? न्यूज़पेपर बॉय, जो हमारे लिए न्यूज़पेपर लाता है अर्ली मॉर्निंग, जिससे हमें फ्रेश फ्रेश न्यूज़ पढ़ने को मिलती है कि आज हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, आज हमारे कंट्री में क्या हो रहा है. मिल्कमैन. अब मिल्कमैन तो आपको पता होगा, जो बच्चों मॉर्निंग में हमारे लिए मिल्क लाते, जैसे मम्मा हमारे लिए मिल्क शेक बनाती है और माँ अपने और पापा के लिए और अपने लिए चाय बनाती है. हाउकर हम किसको बोलते हैं? जो चीज़ें बेचता है, जैसे वो वेजिटेबल सेल करता है, उसको हम हाउकर बोलते हैं. जो चिल्ला चिल्ला के चीज़ें बेचता है. स्कूल बस ड्राइवर हम किसको बोलेंगे बच्चों? जो हमारी स्कूल बस को चलाता है. जैसे हमें हमें स्कूल जाना होता है तो हमें कौन पिकअप करने आता है? स्कूल बस ड्राइवर आता है. जब हमें घर वापस आना होता है तो हम तब हमें स्कूल बस हमें घर तक छोड़ के जाता है. और डॉक्टर सावन, जो एक डॉक्टर है जो पेशेंट को ट्रीट करती है, मरीजों का इलाज करती है. अभी यहाँ पे मिसेस पटेल कौन है बच्चों? एक हाउस वाइफ है जो अपने घर का काम करती है. और यहाँ पे कौन से कैरेक्टर है? मिस्टर देसाई, अ बिजनेसमैन. मिस्टर देसाई कौन है? एक बिजनेसमैन है जो अपने ऑफिस का बिजनेस करते हैं. अब मेयर ऑफ द टाउन. अभी मेयर ऑफ द टाउन हम किसको बोलेंगे? जैसे हमारी बिल्डिंग में एक सेक्रेटरी होता है, सुपरवाइजर होता है, जो हमारे बिल्डिंग का सारा काम संभालता है. पानी कब आता है, इलेक्ट्रिसिटी का और मेंटेनेंस का, कार पार्किंग कैसे करना है और वॉचमैन को ड्यूटी कैसी देनी है, वो सब सारे काम कौन करता है? हमारे घर का, हमारे जो बिल्डिंग का सेक्रेटरी रहता है, चेयरपर्सन रहता है, और जो सुपरवाइजर रहता है मेयर करता है. मिसेस जोशी अ हाउस मिसेस जोशी कौन है? मिसेस जोशी कौन है? हाउस वाइफ जो अपना घर का सारा काम करती है. निधि एंड मधु कौन है? दोनों बहनें हैं. मिसेस जोशी डॉटर, मिसेस जोशी के दोनों बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं, स्कूल गोइंग गर्ल जो रोज़ाना स्कूल जाती हैं. अभी यहाँ पे एनिमल्स कैरेक्टर देखेंगे. एनिमल्स कैरेक्टर क्या है बच्चों? एनिमल्स भी हैं इसमें. रैबिट, जो एक रैबिट कौन है बच्चों? एक डोमेस्टिक एनिमल जिसको हम घर में भी पाल सकते हैं. अ डियर इज अ वाइल्ड एनिमल जो जंगलों में रहता है. पीकॉक, बच्चों पीकॉक क्या है? पीकॉक एक बर्ड में आता है जो जंगलों में रहता है. स्क्वारल हम किसको बोलेंगे? स्क्वारल भी एक बर्ड है जो ट्रीज पे अपना हाउस बना के घर में रहता है. ट्रीज पे हाउस बनाता है और वहीं पे ट्री पे रहता है. बेयर हम किसको बोलेंगे? एक वाइल्ड एनिमल है जो जंगलों में रहता है. बर्ड्स, इसको हम परिंदे बोलते हैं. बर्ड्स कहाँ पे फ्लाई करते हैं? स्काई में, हवाओं में उड़ते हैं, आसमानों में उड़ते हैं. टोर्टॉइस हम किसको बोलते हैं? हम जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं. टोर्टॉइस आपको बारिश मानसून के सीज़न में ज़रूर देखने को मिलेगा. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. इस लेसन में क्या है? अ सिटी स्ट्रीट अर्ली इन द मॉर्निंग. अभी जो सिटी स्ट्रीट है जो हमारे शहर का है, जो कब का सीन हम देख रहे हैं? मॉर्निंग में, जो अर्ली मॉर्निंग जब सुबह होती है तो देखो हम बच्चों कैसे स्कूल के लिए रेडी होते हैं. तो वैसे ही हम सिटी स्ट्रीट का अर्ली मॉर्निंग का हम सीन देखने जा रहे हैं. द स्ट्रीट इज लिटर विथ प्लास्टिक बैग्स, कार्टून्स, टिन्स, कैन्स, ब्रोकन ऑफ ग्लासेस एंड ओल्ड टायर्स, वेस्ट पेपर बॉल्स, बैग्स एंड अदर गार्बेज. इंटर मिस्टर देसाई. अभी यहाँ पे जो हमारा जो शहर है, हमारी जो शहर की गली है, अभी यहाँ पे क्या बच्चों? एक हमारा एक शहर है. अभी शहर की गली में क्या क्या पड़ा है? बहुत सारा ऐसा गार्बेज पड़ा है. और जो शहर का जो हमारी जो शहर की गली है ना, वहाँ पे बहुत सारा क्या पड़ा है बच्चों? प्लास्टिक बैग, कार्टून्स, रैपर, कैंस और टूटे हुए ग्लास, टायर्स और वेस्ट पेपर के बॉल्स, बैग्स और बहुत सारे ऐसे कचड़े हैं जो हमारे स्ट्रीट में पड़े हैं, हमारी बिल्डिंग की गलियों में पड़े हैं. अभी जो मिस्टर देसाई हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो क्या बोल रहे हैं? मिस्टर देसाई लुकिंग आउट इनटू द डिस्टेंस. वो मिस्टर देसाई
अ सिटी स्ट्रीट अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी जो शहर का सीन है, जो शहर का सुबह का जो नज़ारा है, सुबह का जो मंजर है, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? विल सी डैट street is littered with plastic bag, cartoons, trains, cans, broken glass, old tire, waste paper balls, bags and other garbage. इंटर मिस्टर देसाई। अभी मिस्टर देसाई कौन है बच्चों? एक बिजनेसमैन है। वो अपने शहर की गली में आते हैं। वो देखते हैं कि हमारे यहाँ पे तो बहुत सारा कचरा पड़ा, यहाँ पे बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ है, प्लास्टिक बैग से, कार्टून से, और जो गार्बेज की चीज़ें होती है ना, टूटे हुए कांच के ग्लास से, टायर है, और वेस्ट पेपर बॉल से, बैग से, ऐसे बहुत सारे कचरे हमारे शहर की गलियों में पड़े हैं। मिस्टर देसाई looking out into the distance, why has not the newspaper been delivered on time today? अभी मिस्टर देसाई अभी अर्ली मॉर्निंग वो उड़ गए और वो बहुत परेशान है कि न्यूज़पेपर मेरा टाइम पे क्यों नहीं आया। इट्स 9 o'clock, अभी 9 बज के अभी तक न्यूज़पेपर बॉय आया क्यों नहीं? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग डेली रोजाना वो 9 o'clock से पहले ही न्यूज़पेपर लेकर आ जाता है, घर में डोर को नॉक करता है, सारे बिल्डिंगों में न्यूज़पेपर देता है। ऑलमोस्ट टाइम टू लीव फॉर माई ऑफिस, अभी तो मेरे ऑफिस जाने का टाइम भी हो गया। अगर मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा तो मुझे कैसा पता चलेगा कि हमारी कंट्री में, हमारी सिटी में क्या हो रहा है। लुक्स आउटेड अगेन, लेट मी आस्क द पटेल इफ दे हैव रिसीव द कॉपी। अभी अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं, मिस्टर देसाई अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं, मिसेस पटेल से पूछ रहे हैं कि क्या न्यूज़पेपर बॉय आया न्यूज़पेपर लेके हमारे घर में। goes into the wings and return with मिसेस पटेल। अभी मिसेस पटेल के पास आते हैं। मिसेस पटेल जो रहती है वो वहाँ जो बिल्डिंग के घर में जाते हैं, वो बोलते हैं कि क्या आपके पास न्यूज़पेपर आया है? मिसेस पटेल, नो मिस्टर देसाई, द न्यूज़पेपर बॉय हैज नॉट डिलीवर the paper yet, nor has milkman turned up. Mr. Patel is so grumpy. He is waiting for his morning cup of tea. अभी जब वो मिसेस पटेल के पास जाते उनको पूछते, शायद उनको मिला होगा। मिसेस पटेल कौन है? कौन है बच्चों? मिसेस पटेल कौन है? मिसेस पटेल जो है उनकी जो नेबर है, वो उनको पूछते क्या तुम्हारे यहाँ भी न्यूज़पेपर आया है क्या? वो मिसेस पटेल क्या बोलती रही, हमारे यहाँ भी न्यूज़पेपर नहीं आया ना, हमारे यहाँ मिल्कमैन भी नहीं आया अभी तक। हम अभी वो जो मिस्टर पटेल है वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं? अपनी मॉर्निंग कप का चाय का इंतज़ार है। अभी तक दूध वाला आया नहीं। अगर वो दूध नहीं लेकर आएगा तो कैसे मिसेस पटेल टी बनाएगी अपने हस्बैंड मिस्टर पटेल के लिए? Mr. Desai, very strange, and look, the street is simply shocking. अभी मिस्टर देसाई क्या बोलते हैं मिसेस पटेल को? बहुत ही ताज्जुब की बात है। आज हमारा जो शहर का क्या हाल है, हमारे शहर के आसपास बहुत सारे, हमारे रास्तों में बहुत सारे गार्बेज कचड़े पड़े हुए हैं। मिसेस पटेल, अभी मिसेस पटेल क्या बोलती है? माई वर्ड, व्हाट्स दिस, वेयर डिड ऑल दिस लिटर एंड गार्बेज कम फ्रॉम? अभी जो मिसेस पटेल है वो क्या बोलती है मिस्टर देसाई को? हाँ, ये तो ये ताज्जुब की बात है कि बहुत सारे इतने सारे कचड़े और ये गार्बेज ही इस हमारे शहर की गली में कैसे आए, हमारे रास्ते में कैसे आए? इंटर मिसेस दोचाई विथ हर डॉटर। अभी जो मिसेस जोशी विथ हर डॉटर। अभी जो मिसेस जोशी है वो अपनी बेटियों के साथ आती है। वो क्या बोलती है? मिस्टर देसाई, आई रिटर्न rather late from the office last night and the street was bare then. How did all this rubbish gather here overnight? अभी जो मिस्टर देसाई है वो क्या बोल रहे हैं? मैं तो कल ऑफिस से कल मैं पिछली रात में ऑफिस से आया, तब मैं आया तो ये रात में तो ये इस गली में तो बिल्कुल कचरा नहीं था, रास्ते में तो बिल्कुल कचरा नहीं था। तो अभी ये सडनली अचानक से इतना सारा कचरा गार्बेज कहाँ से आ गया हमारे रास्ते में, हमारे स्ट्रीट में, हमारी गली में कैसे आ गया? सडनली मधु फॉल्स एंड इंजर हर फुट एंड गिव्स आउट अ क्राई ऑफ पेन। अभी क्या होता है? सडनली क्या होता है? मधु है जो मिस्टर देसाई की डॉटर है, वो क्या होती है? गिर जाती है, क्योंकि उसके फुट में क्या छुप जाता है? कांच छुप जाता है। मधु, ओ आउच माय फुट इट हर्ट्स। अभी जो मधु है वो रोने लगती है, अरे मेरे पैर में कांच छुप गया है। मिसेस दोशाई, ओ डियर मधु, आर यू ऑल राइट? ओह नो, हर फुट इज ब्लीडिंग सो मच, समबडी हेल्प प्लीज। अभी क्या होता है जब मधु
जब मधु जब आते रहती है तो अंदर में उसे क्या चुभ जाता है, कांच चुभ जाता है, जिससे उसे बहुत सारी गहरी चोट लग जाती है, जिससे उसके पाँव में ब्लीडिंग होने लगती है। हाँ, जिससे वो रोने लगती है। अभी जो मिसेस जोशी आती है वो बोलती है, मिसेस जोशी वो आती है वो बोलती है कि मेरी बेटी को चोट लग गई, फौरन डॉक्टर को बुलाओ। मिसेस पटेल, निधि रन्स एंड फैच डॉक्टर मिसेस सावंत, रिक्वेस्ट हर टू कम क्विकली, योर सिस्टर हैज कट हर सेल्फ ऑन अ ब्रोकन ग्लास बॉटल। अभी जो निधि है, जो मिसेस जोशी की बेटी है, वो भी भागते हुए आती है, फौरन डॉक्टर सावंत को बुलाया जाए कि इनकी जो बहन को हो चोट लग गई है, पैर में, उनके पाँव में ब्लीडिंग हो रही है। मिस्टर देसाई, I'll get some ice at once। मिस्टर देसाई क्या बोलते हैं, चलो मैं फ्रिज में से कुछ आइस लेकर आता हूँ, बर्फ लेकर आता हूँ। मिसेस जोशी, ऑलमोस्ट इन टीयर्स, माई पुअर चाइल्ड, हाउ डिड ऑल दिस ब्रोकन ग्लास हैपन टू बी हियर। अभी जो मिसेस जोशी है वो क्या बोलती, वो रोते लगती, बोलती मेरी बेटी को, मेरी छोटी सी बेटी को कैसे ये कांच का टुकड़ा छुप गया। मिसेस पटेल, लुक अराउंड, इट इज़ नॉट जस्ट ब्रोकन ग्लास बट। अभी मिसेस पटेल क्या बोलती है, सिर्फ छोटा सा ग्लास नहीं है, बहुत सारे कचड़े यहाँ पे फैले हुए हैं। मिसेस जोशी, डियर डियर मी, व्हाट नॉनसेंस, दिस इज अनयूएबल, वेयर हैज दिस ऑल दिस रबिश कम फ्रॉम। अभी मिसेस जोशी वो गुस्से में बोलती है, क्या बुरी बात है ऐसी, ये सारे कचड़े गार्बेज यहाँ हमारी गली में कैसे आए, हमारे शहर में, हमारे सिटी में कैसे आए। डॉक्टर सावंत, इंटर विथ निधि, शी हैज़ अ डॉक्टर्स किट। अभी जो निधि है वो डॉक्टर सावंत के साथ आती है, वो बोलती है कि मैंने डॉक्टर सावंत डॉक्टर का किट भी लेकर आती है। डॉक्टर सावंत, लेट मी सी द अमाउंट। डॉक्टर सावंत उसका मधु का जख्म देखती कि उसे कहाँ पे चोट लगी है। मिस्टर देसाई, हियर सम आइस टू स्टॉप ब्लीडिंग। मिस्टर देसाई आइस लेकर आते, बोलते कि इसे लगा दो जख्म पे, वाउंड पे, जिससे उसकी जो जख्म है, वो जो ब्लीडिंग है, कम हो जाएगी। डॉक्टर सावंत, what presence of mind, good, apply eyes on the wound, there now it has stopped bleeding, it's a deep cut, I will dress the wound, she will be fine। अभी डॉक्टर सावंत क्या बोलती है, मिसेस देसाई मिसेस जोशी को, ये कोई बोलते हैं ना, मैं कुछ आइस क्या करूँगी, इस चोट पे लगा दूंगी, जिससे उसका जो ब्लीडिंग है, जो उसका खून बहना बंद हो जाएगा। मैं कुछ दवाई भी लगा दूंगी, कुछ ऑइंटमेंट भी लगा दूंगी, और मैं ड्रेसिंग कर दूंगी, जिससे उसकी वो मधु जो है जल्दी ठीक हो जाएगी। मिसेस जोशी, थैंक यू डॉक्टर, सो काइंड ऑफ यू टू कम एट वंस, बट आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू द मेयर, हैव यू सीन द रबिश एंड लिटर ऑन द रोड। मिसेस जोशी कैसो थैंक यू बोलती है डॉक्टर साहब को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर में आया, मेरी बेटी को बैंडेज लगाया और उसे दवाई दी। लेकिन मिसेस जोशी क्या बोलती है, लेकिन मुझे मेयर को कंप्लेन करना, हमारे जो बिल्डिंग के मेयर है, हमारे जो सिटी के मेयर है, जो मुखिया है, उन्हें कंप्लेन करना है कि आपने देखा कि रास्ते में बहुत सारे कचड़े और गार्बेज पड़े हुए हैं, ये हमारे शहर का क्या हाल है। डॉक्टर सावंत, इट्स अ मिस्ट्री, ऑल दिस गार्बेज वॉज नॉट देयर यस्टरडे, नाउ जस्ट लुक। अभी डॉक्टर सावंत क्या बोलती है कि बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये सब सारे कचरे कल तो नहीं थे, ये अभी अचानक से कैसे आ गए हमारे शहर में। इंटर न्यूज़पेपर बॉय, मिल्कमैन एंड हाउकर एक्सेट्रा। अभी कौन कौन आता है, न्यूज़पेपर बॉय जो सुबह सुबह न्यूज़पेपर लेकर आता है, मिल्कमैन जो दूध लेकर आता है, हाउकर जो वेजिटेबल्स चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं, उसे हम हाउकर बोलते हैं। मिसेस पटेल, द मायर मस्ट नॉट हैव सीन the look the newspaper boy, he's limping, the milkman at last to the milkman, why, where is your bicycle and why are you so late। अभी मिसेस पटेल किसको देखती है, वो बोलती है यहाँ अपने शहर के आसपास देखती है, घर के आसपास देखती है कि उन्हें कहीं मेयर नहीं दिखाई देते, उन्हें न्यूज़पेपर बॉय दिखाई देता, वो भी लिंपिंग करते आता है, वो लंगड़ाते हुए आता है, और उन्हें मिल्कमैन भी दिखाई देता है, उसकी जो बाईसाइकिल रहती है खराब होती है, वो लेट आता है। Milkman, the tires were punctured. I had to come walking all the way with this heavy milk can। अभी मिल्कमैन क्या बोलता है मिसेस पटेल को, मेरा टायर जो है साइकिल का वो पंचर हो गया, मैं वॉकिंग करते करते सारे रास्ते आया हूँ, ये भारी जो मिल्क का कैन है उसे लिए हुए मैं ऑन द वे रास्ते में चल के आया हूँ, कि जिससे मुझे देर हो गई, क्योंकि मेरे जो साइकिल का टायर पंचर हो गया, तो बहुत सारे मेरे पास मैं मिल्क की कैन थी, जो जिसमें रास्ते भर मैं वॉकिंग करते हुए आया हूँ। न्यूज़पेपर बॉय,
I tripped over an old tire and sprained my foot. It was quite dark early this morning. I did not expect an old tire in the middle of the road. अभी न्यूज़पेपर बॉय क्या बोलता है, मेरा भी टायर खराब हो गया है, अब बेकार खराब हो गया, जिससे मेरे पाँव में स्प्रेन आ गई है, चोट आ गई है। और मुझे अर्ली मॉर्निंग मतलब इतना अंधेरा था कि मुझे कोई टायर रिपेयर करने वाला मुझे मिला ही नहीं, इसीलिए मैंने इसीलिए मैं मुझे लेट हो गई, इसलिए मुझे भी देर हो गई। और मुझे रास्ते में मुझे कोई मैकेनिक नहीं मिला कि जो मेरा टायर ठीक कर दे बाईसाइकिल का। मिस्टर देसाई, आई थिंक समथिंग मस्ट बी डन। मिस्टर देसाई क्या बोलते हैं, चलो हमें कुछ करना चाहिए। मस्ट ड्राइवर इंटर केयरफुली अवॉइडिंग द लिटर। अभी जो बस ड्राइवर है वो कचड़े से मतलब गार्बेज से बचते हुए ऑन द वे में आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो शहर का हाल किया है। शहर में बहुत सारे गार्बेज और कचड़े कूड़ा करकट आ गए, बोतल, कांच की टूटी फूटी रैपर्स, टूटे फूटे कांच के गिलास, बॉटल, जो भी कचड़े होते हैं, जो भी गार्बेज होते हैं, चॉकलेट रैपर्स, बहुत सारे कचड़े हमारे शहर में जमा हो गए। अभी जो स्कूल बस ड्राइवर है वो कैसे संभलते संभलते यहाँ पर आया है। बस ड्राइवर, Mrs. Joshi, Mrs. Joshi, I'm sorry, I can't drive the school bus today. On every road and the street there is nothing but litter. It looked like an obstacle race course. अभी बस ड्राइवर क्या बोल रहा है, सॉरी किसको बोल रहा है, मिसेस जोशी को बोल रहा है कि मिसेस जोशी मुझे माफ़ करना कि आज मैं स्कूल बस चला नहीं सकता, क्योंकि सारे रास्ते भर में हर तरफ क्या जमा है, लिटर, कचरा बहुत सारा जमा हुआ है सारे रास्ते में। शहर रास्ते में कचड़े की कांच की बॉटल, कचड़ा, रेपर्स, चॉकलेट के रेपर्स, जैसे बहुत सारे गार्बेज हमारे रास्ते में, रोड में बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो मैं आज स्कूल बस चला नहीं सकता। मिसेस जोशी, आई नो आई एम गोइंग टू सेंड फॉर द मेयर एट वंस। अभी जो मिसेस जोशी है वो मिसेस जोशी क्या बोल रही है, मुझे पता है हमारे शहर के हालात सही है, हमारे शहर के इसमें के रास्तों में बहुत सारा गार्बेज जमा हो गया, लेकिन मुझे मिस्टर मेयर को कंप्लेन करना है। जो हमारे सिटी के जो मुखिया होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, जो हमारे शहर का काम संभालते हैं, जिसको हम मंत्री बोलेंगे, सुपरवाइज़र बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, मेयर बोलेंगे, तो मुझे मेयर को कंप्लेन करना है कि उन्हें देखना चाहिए कि हमारे शहर के हालात कैसे हैं। ही मस्ट सी दिस, आवर चिल्ड्रन आर नॉट सेफ विद ऑल दिस डेंजरस ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स अराउंड। अभी मिसेस जोशी क्या बोल रही कि मुझे पता है हमारे शहर में के रास्ते में बहुत सारे गार्बेज पड़े, हमारे शहर का रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन हमारे मेयर को समझना चाहिए कि अगर ऐसे रास्ते हमारे ख़राब रहेंगे तो हमारे बच्चों के लिए सेफ नहीं है, हमारे बच्चे को नुकसान होगा। Hawker, no one is safe. Let's request the mayor to come and see for himself. Hawker की जो है, जो चिल्ला के वेजिटेबल्स और दूसरी चीज़ें बेचता है, वो क्या बोलता है, हाँ यहाँ पे कोई सेफ नहीं है, चलो हमें मेयर को कंप्लेन करनी चाहिए। मिस्टर देसाई, आई विल फेच हिम एग्जिट। अभी मिस्टर देसाई क्या बोलता है, ठीक है मैं मेयर को कंप्लेन करता हूँ। इंटर अगेन विथ मेयर एंड रिटन्यू। अभी अब वापस से वो मेयर को कंप्लेन करने जाते हैं। मेयर अनॉय, अनबिलीवेबल, शॉकिंग, हाउ डू यू एक्सेप्ट पीपल टू वॉक थ्रू ऑल दिस रबिश, वाई डोंट यू ऑल डिस्पोज ऑफ द गार्बेज प्रॉपरली। अभी जो मेयर को कंप्लेन करते हैं, मेयर के पास जब जाते हैं मिस्टर देसाई, वो भी नाराज़ होते हैं कि ये तो हमारे शहर के हालात बहुत बुरे हैं, क्या लोगों के पास कोई सेंस नहीं है कि वो उन्हें गार्बेज कहाँ फेंकना चाहिए, उन्हें गार्बेज को डस्टबिन में फेंकना चाहिए। इतना सारा गार्बेज ये लोग कैसे, क्या पागल हो गए हैं हमारे शहर के लोग, जो सारा गार्बेज हमारे स्ट्रीट पे, रोड पे फेंक रहे हैं। मिसेस पटेल, बट यू डू मिस्टर मेयर, वी गिव आवर गार्बेज टू द गार्बेज कलेक्टर। मिसेस पटेल क्या बोल रही है, हमने तो कोई नहीं फेंका, हम तो सारा अपना गार्बेज हम गार्बेज कलेक्टर को देते हैं। जैसे हमारे घरों में गार्बेज कलेक्ट करने के लिए कौन आता है, एक स्वीपर आता है। हमारे घरों में जब बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है, हम किस में रखते हैं, उसे डस्टबिन में रखते हैं, लेकिन उसे कलेक्ट करने के लिए अर्ली मॉर्निंग कौन आता है, एक स्वीपर बॉय आता है, जो हमें एक बड़े से कैन में वो सारा गार्बेज को जमा करता है। मिसेस जोशी, बट यू डोंट लिटर आवर स्ट्रीट लाइक दिस। मिसेस जोशी क्या बोलती है, हम अपने शहर को क्यों गंदा करेंगे, हम अपने शहर के रोड के रास्ते में क्यों हम बहुत सारा गार्बेज कचरा फेंकेंगे। मिस्टर देसाई, so we take it to the dumping ground near the river and near the river side away from the rain
द रेन देन वॉश इट वे। अभी जो है सब क्या बोल रहे हैं कि हम ये जितने भी गार्बेज है, जितने भी कचड़े हैं, हम कहाँ पे डंप कर देंगे, रिवर में फेंक देंगे, जिससे बारिश होगी तो वो बह जाएंगे। मिसेस पटेल, ऑन द वाइंड्स ब्लो इट अवे, और ये हवा से भी उड़ सकते हैं। मयूर, नाउ हाउ डिड कम बैक इनटू द टाउन ओवरनाइट। मयूर बोलते हैं ताज्जुब की बात है, इतने सारे कचड़े इतनी आधी रात को कैसे हमारे शहर में आपके शहर के रोड पर आ गए। बस ड्राइवर, दैट्स द प्रॉब्लम, नोबडी नोज हाउ इट गॉट हियर, इट्स अ मिस्ट्री। बस ड्राइवर बोलते हैं हाँ ये तो ताज्जुब की बात है, क्या प्रॉब्लम है, कोई भी नहीं जानता कि आधी रात में ये हमारे शहर में इतने सारे कूड़े करकट, ये कचड़े गार्बेज कैसे आ गए, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। न्यूज़पेपर बॉय, इट लुक्स लाइक समवन हैज डन इट पर्पसली टू स्पॉइल आवर टाउन। न्यूज़पेपर बॉय क्या बोलता है, लगता है ये किसी की साजिश से किसी ने हमारे शहर को गंदा किया है, हमारे सिटी को गंदा करना चाहता है। मिसेस जोशी, इंडेंजर आवर चिल्ड्रन, ये मिसेस जोशी क्या बोलती है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ही खतरा है, जिससे वो बीमार पड़ जाएंगे, वो बाहर निकलेंगे तो शहर के जो गार्बेज को स्मेल करेंगे, अगर वो कचड़े से स्मेल करेंगे जिससे उन्हें बीमारी हो सकती है। मिल्कमैन, हिंडर आवर डेली वर्क। मिल्कमैन क्या बोलते हैं, हमारा अब डेली का काम कैसे होगा, ऐसे रास्ते भर में कचड़ा पड़ा रहेगा तो हम कैसे काम कर पाएंगे। Mayor, we will not tolerate this. I must look into this. I will not spare anyone who has done this. Who is responsible for this mess? अभी जो मेयर है वो बहुत गुस्से है, जो सिटी के जो मंत्री है, जो नेता है, वो बहुत गुस्से में है कि ये किसकी हरकतें, हमारे शहर को कौन गंदा करना चाहता है। मैं देखता हूँ अगर जिसने भी हरकत की मैं से छोड़ूंगा नहीं, और इसके जिम्मेदार कौन है, कौन हमारे शहर को गंदा करना चाहता है। इंटर एनिमल्स हु हैव बीन हाइडिंग, डियर, रैबिट, बर्ड्स, स्क्वेरल, बेयर एक्सेट्रा, ईच वन कम आउट फ्रॉम इट्स कवर विथ कवर टर्न बाय टर्न सेइंग। अभी जो एनिमल्स आते हैं जो छुपे हुए रहते हैं, कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, डियर, रैबिट, बर्ड्स, डियर, रैबिट आता है, बर्ड्स आते हैं, स्क्वेरल आते हैं, बेयर, सब एनिमल्स आते हैं जो छुपे हुए होते हैं। अभी एनिमल्स क्या बोलते हैं, animals, we are responsible, we have brought in all the litter, we have spread the garbage all over the town। अभी जो एनिमल्स है, डियर, बैर और पिकॉक, रैबिट, बर्ड्स, ये सब क्या बोलते हैं, स्क्वायरल, टोटल्स क्या बोलते हैं, हम इसके जिम्मेदार, ये सारे लिटर हमने फैलाया है, ये जो गार्बेज है आपकी सिटी में, आपकी सिटी को हमने गंदा किया है। डियर, अभी डियर क्या बोलता है, यस वी आर कंफ्यूज, डियर बोलता है हाँ हमने ये सारा काम किया है। मेयर, वॉट व्यू, हाउ डेयर यू। मेयर क्या बोलता है, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि हमारे शहर को गंदा करे। मिसेस जोशी, वॉट राइट डू यू हैव टू स्पॉइल अवर टाउन, मेक इट अनसेफ टू मूव अराउंड। अभी मिसेस जोशी भी गुस्से से डियर को बोलती है, तुम्हारा क्या हक बनता है कि हमारे शहर को गंदा करे, हमारे जो रास्ते को गंदा करो, और हमारे पूरे शहर में, शहर के रोड पर पूरा गार्बेज स्प्रेड करो। बेयर, अभी बेयर क्या बोलता है, कम फॉरवर्ड, वी हैव ओनली ब्राउज बैक टू यू व्हाट बिलोंग टू यू, टेल मी व्हाट राइट डू हैव टू डंप ऑल दिस इन द फॉरेस्ट इज आवर ड्वेलिंग प्लेस। अभी जो बेयर है वो क्या बोलता है, तुम्हारा क्या हक बनता है कि हमारे फॉरेस्ट को, हमारे जंगल को गंदा करो। आप लोग क्या करते हो, अपना सारा गार्बेज, सारा लिटर हम कहाँ पे थ्रो करते हो, फॉरेस्ट में थ्रो करते हैं, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है, जिससे हमें बहुत बीमारी होती है। लेकिन हमारा जो फॉरेस्ट है वही तो हमारा घर है जहाँ पे हम रहते हैं। बर्ड्स, आवर ट्रीज आर डाइंग, वेनिशिंग बिकॉज ऑफ यू, वेयर कैन यू रूस्ट और बिल्ड नेस्ट। अभी बर्ड्स क्या बोलते हैं, हमारे ट्रीज मर जा रहे हैं, अगर आप ट्रीज को कट कर दोगे तो हम कहाँ घर बना के रहेंगे, और ये हमारे जो नेस्ट है, हमारे जो हम अपना नेस्ट कहाँ बनाएंगे, हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ पे ग्रो होंगे। अभी स्क्वायरल क्या बोल रहा है, वेर वी कैन यू लीव, अगर आप लोग ट्रीज कट कर दोगे तो हम लोग अपना घर कहाँ पे बनाएंगे। रैबिट क्या बोल रहा है, यू आर वरीड अबाउट मधु बीइंग इंजर्ड बिकॉज ऑफ शार्प ब्रोकन ग्लास, डोंट आवर यंग वन गेट इंजर्ड टू। अभी रैबिट क्या बोलता है, तुम तो बहुत परेशान होगी, तुम्हारी बेटी मधु को जरा सा चोट लग गई तो आपने फौरन डॉक्टर को बुलाया और उसकी बैंडेज करा दिया, लेकिन आपको इतनी परवाह नहीं है जब हमारे छोटे बच्चे इंजर्ड होते हैं आप लोग के कचड़े से, आप लोग के गार्बेज से, आप लोग के लिटर से, आप लोग के टूटे हुए ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए कांचों के बर्तन से, जब उन्हें चोट लगती तो उन्हें उनकी परवाह कौन करता है। डियर, यस वी हैव नो डॉक्टर टू ड्रेस देयर आउट, और यंग वन सिंपली डाई। अभी डियर क्या बोलता है, हमारे पास तो कोई डॉक्टर नहीं है जो उनके जख्म पे पट्टी लगा दे, दवाई लगा दे, हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसे ही मर जाते हैं। मधु निधि, ओह नो, हाउ
शॉकिंग टेरिबल। अभी मधु निधि जो दोनों बहनें हैं, मिस्टर देसाई की जो बेटियां हैं, मिसेस जोशी की बेटियां हैं, उन्हें बहुत अफसोस होता है कि अरे ये तो बहुत बुरी बात है कि आपके जो बच्चे हैं वैसे ही मर जाते हैं, बिना इलाज किए वे मर जाते हैं। टोटाइस ऑल द फिश इन द रिवर्स लेक्स डाई बिकॉज ऑफ द वेस्ट डंप इन द वाटर। हाउ वी सफ़र बिकॉज ऑफ द केमिकल्स एंड पॉइजन्स। अभी टोटाइस क्या बोलता है, हमारे जो रिवर्स की, हमारी नदी की सारी मछलियाँ मर जाती है, हमारे झील की सारी मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि आप लोग अपना वेस्ट पेपर कहाँ पे डंप करते हो, हमारे पानी में डाल देते हो। केमिकल्स और पॉइजन उसमें, जिससे पॉइजन हमारे लेक में, हमारी रिवर के पानी में आ जाता है, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। बेयर, सो मैनी एनिमल्स हु ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर फॉल इल एंड डाई। अभी बेयर क्या बोलता है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारे फॉरेस्ट के जो हमारे रिवर और लेक्स का पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं, जिससे उन्हें बीमारी होती है और वो मर जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता जानवर बीमार पड़ते हैं, जानवर के अंदर कोई फीलिंग्स है, वो भी बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। डॉक्टर सावंत, यस इज फॉर्चुनेटली ट्रू। डॉक्टर सावंत क्या बोलती है, हाँ ये तो बहुत ही बुरी बात है, हमें भी जानवरों के बारे में सोचना चाहिए। पीकॉक, so you call a meeting and decide to return all your dangerous stuff back to you. We don't need it. अभी पीकॉक क्या बोल रहे हैं, हम इसलिए हमने एक मीटिंग किया कि हमें भी, आपको भी पता चलना चाहिए कि हमें कैसी तकलीफ होती है, हम किस पूरी मुश्किलों का सामना करते हैं। Bear, anyway, we are not you are not as cruel as you are. We have only returned the garbage. We have not pour chemicals and poison onto your settlements. अभी बेयर क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी तरह इतना जालिम नहीं है कि हमने सिर्फ गार्बेज को स्प्रेड किया, कचरा फैलाया है। अगर हमने कोई केमिकल्स, कोई दवा, पॉइजन, कोई जहर नहीं फैलाया जिससे आप लोगों को नुकसान हो सके। मैं आई सी व्यू एनिमल्स एंड बर्ड्स डू हैव अ पॉइंट, डू हैव अ पॉइंट, यू आर राइट। अभी मेयर को जो रहते हैं, हमारे सिटी के जो मंत्री रहते हैं, नेता रहते हैं, उन्हें भी एहसास होता है, नहीं तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो अपने जंगलों में, लेकिन तुम्हारा भी कोई राइट्स बनता है। मिस्टर देसाई, यू हैव ओपन योर आइज, वी शुड नॉट डंप रबिश इन द फॉरेस्ट और रिवर्स और लेक्स। मिस्टर देसाई क्या बोलते हैं, हाँ तुमने हमारी आंखें खोल दी, हमें अपने डंप, अपने कचड़े, गार्बेज और हमारे जो बेकार गार्बेज है, वेपर्स है, कचड़े हमें जंगलों में नहीं फेंकना चाहिए, ना ही हमारे रिवर्स को हमें गंदा करना चाहिए, ना ही लेक्स को गंदा करना चाहिए, क्योंकि वो पानी हमारे एनिमल्स और बर्ड्स भी पीते हैं। मिसेस पटेल, बट वेर कैन यू डिस्पोज ऑफ इट। मिसेस पटेल क्या बोलती, लेकिन इसे हम कहाँ फेंकेंगे। अभी जो मेयर है वो क्या बोलेंगे, if you all agree to sort out the litter, I will arrange for it to be collected separately. Then some of it can go for processing of some for recycling. अभी मेयर है वो क्या बोलते हैं, अगर आप लोग इस बात से अग्री हो तो मैं एक चीज़ का, एक गाड़ी का बंदोबस्त करूँगा, जो जहाँ पे सारा जो लिटर है, गार्बेज है, जहाँ पे वो कलेक्ट कर लेगी। आपने देखा होगा, देखो ऑन द वे बहुत सी जो बड़ी सी गाड़ी आती है, एक बड़ी सी गाड़ी आती है जो बहुत सारा कचरा उठा के हमारे जो सिटीज रहती है, शहरों में विजिट करती है और पूरा गार्बेज अपने ट्रक में जमा कर लेती है, जिससे बहुत सारे गार्बेज हमें रिसाइकल में लाते हैं, जिससे बहुत सारे गार्बेज हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, उसे रिसाइकल में लाते हैं, जला देते हैं, उससे हम खाद बनाते हैं। मिस्टर जोशी, गुड आइडिया, लेट्स डू दैट। मैं क्या बोलते हैं, मैं क्या करता हूँ, आप लोग अग्री है तो मैं एक गाड़ी का, एक चीज़ का बंदोबस्त करता हूँ कि एक गाड़ी आएगी, एक ट्रक आएगी जो सारे एरिए का, हमारे सिटी के सारे एरिया का गार्बेज कलेक्ट करके लेके जाएगी, जिसे हम रिसाइकल में लेकर आएंगे, उसकी हम खाद बनाएंगे। तो मिसेस जोशी क्या बोलते हैं, हाँ ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया। मैं लेट्स अस सेव और मदर अर्थ फ्रॉम फर्दर हार्म from further harm to the animals. Thank you dear animals for teaching us a lesson so effectively. अभी मैं क्या बोलते, चलो हमें धरती माँ को, हमारी जो अर्थ है, जहाँ वो हमारी मदर लैंड है, हमारी जो अर्थ है धरती माँ है, हमें उसकी हिफाजत करना चाहिए कि वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं, कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। वी एश्योर यू विल नॉट पॉल्यूट और स्पॉइल योर होम। अभी मेयर क्या बोलते हैं, एनिमल से प्रॉमिस करते हैं कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे फॉरेस्ट को बिल्कुल गंदा नहीं करेंगे, ना ही कोई भी गार्बेज आपके फॉरेस्ट में फैलाएंगे, ना ही लेक्स और रिवर में हम केमिकल्स और पॉइजन डालेंगे। आई शेल इवन वार्न दोज हु गो देयर फॉर पिकनिक। अभी मेयर क्या बोला, मुझे लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जो भी लोग पिकनिक जाते हैं उन्हें गार्बेज बिल्कुल फॉरेस्ट में नहीं फेंकना है। हमें एक जगह जगह पे क्या बनाना चाहिए बच्चों, एक
बड़ा सा डस्टबिन बनाना चाहिए जहाँ पे हम सारा जो वेपर्स है, गार्बेज है, उसे हम बिन में डालेंगे। सम एनिमल्स थैंक यू मिस्टर मेयर, थैंक यू दे रिटर्न। अभी जो एनिमल्स है, अब किसको मिस्टर मेयर को थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमारी फीलिंग्स को समझा, आपने हमारी प्रॉब्लम को समझा। मेयर, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, लेट्स क्लियर दिस अप। ऑल इंक्लूडिंग द मेयर स्टार्ट पिकिंग अप द लिटर कर्टेन। अभी जो मेयर क्या बोलते हैं, सेल्फ इज द, हमारी जो खुद की हेल्प सबसे बेस्ट होती है। तो सब लोग जितने भी रहते हैं, सारे जन क्या करते हैं, अपना गार्बेज उठा के उसे डस्टबिन में डालने लगते हैं, जिससे हमारे जो सिटी की है सफाई हो जाती है। अब इस कर्टेन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। कि बच्चों इस लेसन से आपने क्या देखा कि हमें एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में भी सोचना है कि हमें बिल्कुल गंदगी फैलाना नहीं है हमारे सिटी में। अगर हम अपने सिटी को साफ़ सुथरा रखेंगे, चाहे वो आपका सिटी हो, या ऑफिस हो, स्कूल हो, घर हो, हमें हमेशा अपनी सफाई का ख्याल रखना है कि हमें कौन सा गार्बेज किधर फेंकना है। हमें हमेशा अपने गार्बेज को हमें डस्टबिन में फेंकना है, हमें गंदगी बिल्कुल नहीं फैलानी है।